नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हापुड़ से हमारे एक मित्र राजकुमार जी ने पूछा है कि सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है जो मैं करूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं मित्र कि मंत्र जो आपके समर्थ गुरु के मुख से निकला हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यदि आप गुरु नहीं किए हैं, आपको गुरु दीक्षा विधिवत नहीं मिली है, तो मैं मंत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए आपका जो इष्ट मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। इष्ट मंत्र का मतलब ये हुआ कि आप उसको कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं, इसीलिए किसी विशेष देव की ओर आपका आकर्षण है और आप संकट में उसी को याद करते हैं। इसीलिए आप अपने इष्ट का मंत्र करें। वैसे मंत्र को मैं 4 भागों में बांटने का प्रयास करता हूं। पहला होता है बीज मंत्र। बीज मंत्र जो होता है उसमें हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न चक्र हैं उनके ऊपर जो ध्वनियां अनाहत हो रही हैं उन ध्वनियों से आरंभ होता है और उनमें अम कम चम टम यम शम पम बीम धुएं इत्यादि इस तरह की ध्वनियाँ आरंभ में होती हैं और हर देव का आरंभ भी कुछ इन्हीं प्रकार के ध्वनियों के साथ, मंत्रों के साथ होता है। वो बीज मंत्र सबसे जल्दी फलित होते हैं। जैसे नवाण मंत्र है, इसमें बीज आते हैं, तो ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र सिद्ध हो सकता है। मैं सिद्ध हो सकता है इसलिए बोलता हूं क्योंकि कलयुग में सभी मंत्र सिद्ध हो चुके हैं। संतों ने सभी मंत्रों को सिद्ध कर रखा है। कोई भी मंत्र हो, सब मैं बराबर समझता हूं, क्योंकि मेरे लिए नवाण मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, किसी के लिए गायत्री सर्वश्रेष्ठ है, किसी के लिए राम शब्द सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि राम को तो शिव ने किया, तुलसी को तारा, तमाम लोगों तारा, कृष्ण ने तारा, विट्ठल ने तारा, तमाम। तो सभी मंत्र। दूसरा होता है मंत्र एक प्रचलित मंत्र। प्रचलित मंत्र वो है जो शुरू से लेकर आखिर तक चले आ रहे हैं, आदिकाल से लोगों ने जपे हैं। जैसे कि ध्रुव ने पहले कभी नारायण नारायण किया था, या उसके बाद में राम राम किया बहुतों ने, विट्ठल विट्ठल किया। तीसरा होता है सामान्य मंत्र। सामान्य प्रचलित मंत्र भी हो सकते हैं। और चौथा होता है अनुष्ठानिक मंत्र। किसी विशेष अनुष्ठान के लिए मंत्र का निर्माण भी किया जा सकता है। जैसे कि गुरु गोरखनाथ ने साबर मंत्रों का निर्माण किया और उनको संकल्प के द्वारा अपने मुख से बोलकर सिद्ध भी कर दिया, तो साबर मंत्र सिद्ध हो गए। मंत्र जप की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था अनुष्ठानिक हो, अनुष्ठान में आपको हमेशा वैखरी बोलना चाहिए। वैखरी मतलब उसमें आवाज़ निकला करती है, क्योंकि आरंभ में जब आप मंत्र जप करते हैं तो आप नहीं कर पाते, आपको कस कस के बोलना पड़ता है। पर जब आप मंत्र जप करते रहते तो अवस्था आती मध्यमा, होंठ हिलते हैं, ध्वनि नहीं निकलती। फिर आती पश्यंती, आपको सोचते ही आपके शरीर के अंदर मंत्र चलने लगता है। फिर आती है परापश्यंती। तो यदि आप गुरु नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले आप अपने इष्ट देखें कौन है, उसका ही मंत्र करें। और आप नहीं चाहते अगर, तो आप कोई बीज मंत्र के साथ वाला मंत्र करें। मैं अपने मुख से नहीं बोलता हूँ बीज मंत्र, क्योंकि मुझे
इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं नेट पर आजकल गूगल से बड़ा आज के समय में कोई भी भौतिक गुरु नहीं है। उसके पास सभी तरह का ज्ञान और साहित्य भरा हुआ है। गूगल गुरु से आप किसी भी अपने इष्ट का आज बीज मंत्र जो हो उसको आप देख लें, उसका जाप करें। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आप अपना मंत्र जप सतत निर्बाध निरंतर करते रहें। ये मंत्र आपको गुरु से लेके ज्ञान तक, भौतिक सुखों से लेके मोक्ष तक, भक्ति से लेके योग तक सभी प्रकार के अनुभव देने की क्षमता रखता है। और बेहतर ये होगा कि आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि, जिसमें कि आप अपने घर पर अपनी सारी शक्तियों को एकत्र करके मंत्र जप करते हैं, तो अपने इष्ट मन से पहले घर में सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि कर लें और उसके बाद आप अपने सतत निरंतर मंत्र में जुट जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली।